गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्या है हमारा टॉपिक? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके चैप्टर थर्ड है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वन वेरिएबल देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल में कैसे होती है। देन हम टू वेरिएबल में देखेंगे। ओके और कंपेयर करके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देन देखो, अच्छा वन वेरिएबल की बात करूं, लीनियर हेयर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके देन किस फॉर्म में होती है इक्वेशन? ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। ओके तो यहाँ पर a और b क्या है? a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। ओके एंड सी x क्या है? x इज वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज होती है। देन ठीक है, तो ए बी क्या है? रियल नंबर्स है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। अच्छा देखो इक्वेशन क्या होती है, हम इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो इक्वेशन क्या होती है ये? ठीक है, जिनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। हमारे पास जितने चॉकलेट है मेरे पास उससे 2 टाइम्स है। ओके तो ये सब क्या है? ये इक्वेशन है। अगर आप इसको लिखो, लेट से अगर आप चॉकलेट वाली बात को लिखो कि तुम्हारे पास जितने चॉकलेट है मेरे पास तुमसे 2 टाइम्स है, तो मैंने क्या लेट करा कि तुम्हारे पास जो चॉकलेट है वो क्या है? एक्स है, और जो मेरे पास है क्या है? 2 टाइम्स है। तो इसके पास जितने हैं उसके 2 टाइम्स है। ऐसे ही तो इक्वेशन बनती है ना। इसके पास जितने चॉकलेट है, हमें पता नहीं है कितने चॉकलेट है, हमने उसको एक्स लेट कर लिया। मेरे पास 2 टाइम्स है, उसके पास जितने हैं तो हमने इसका क्या कर लिया? 2 टाइम्स लेट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही तो इक्वेशन बनती है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2x इक्वल टू 0 विच इज़ माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया? x वेरिएबल हो गया। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो -1 है एंड 0 है। वेरिएबल क्या है? जिनकी वैल्यूज चेंज होती है। मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर x वेरिएबल है, आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। ओके जैसे जैसे वेरिएबल वैल्यूज पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। देन 1 पुट कर सकते हो, 2 मीन्स कोई भी रियल नंबर आप वेरिएबल पुट कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे b है। ओके b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो b की वैल्यू जो क्वेश्चन में असाइन होगी वही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट से अगर हम एक एग्जांपल लें, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये वन वेरिएबल में है इक्वेशन। यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी बात करूँ कंप्लीट की, तो ये a और x है। अगर आप कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से तो क्या ये a की वैल्यू 2 है, x है, प्लस b की वैल्यू 5 है इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, ओके देन ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज़ 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप यहाँ से 7, ओके अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 4 प्लस 5 इक्वल टू 0 विच इज़ 9 इक्वल टू 0, एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0। ओके देन मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, यहाँ से देखो, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो ना, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कांस्टेंट ही है, मींस उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे 5 था, 5 रहा, 5 है, 5 ही रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म होती है जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। ओके देन अब हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों को हम 2 वेरिएबल में, जब कोई लीनियर इक्वेशन हमें 2 वेरिएबल में गिवन होगी तब हम क्या करते हैं। ओके तो 2 वेरिएबल्स का मतलब जैसे यहाँ पर x है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? x एंड y हो जाएंगे। देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? a b और c क्या है? रियल नंबर्स है। ओके एंड एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? वेरिएबल्स है। सेम आपको पता है इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट अभी जो समझाया वही चीज़ें सेम होती हैं। अच्छा हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और दोनों वन वेरिएबल के लिए पहले एग्जांपल लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है। चलो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि जो मेरी एज है ना तुम्हारी एज के 2 टाइम्स है। ठीक है, माइन एज इज ट्वाइस ऑफ योर एज। तो आप इसको कैसे बनाओगे? अगर आपको इक्वेशन में बनाना हो तो अगर आपको, चलो गिवन दे रखा है,
ओके एक चीज़ गिवन दे रखी है मेरी एज गिवन दे रखी है। ओके माइन एज गिवन, अगर इक्वेशन के फॉर्म में करोगे, वैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आप यहाँ से बता सकते हो कि आपकी एज क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि क्या बोला है कि मेरी एज तुम्हारी एज की क्या है 2 टाइम्स है, तो 10 ईयर्स होगी। बट अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने लेट कर लिया योर एज, ओके मैंने आपकी एज को लेट कर लिया एक्स, देन माइन एज मेरी एज कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारी एज के 2 टाइम्स है, तो मैं इसको क्या लेट करूंगी, मेरी एज 2 टाइम्स हो जाएगी, मीन्स तुम्हारी एज x है तो मेरी एज क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और क्वेश्चन में मेरी एज गिवन है कितनी, 20 गिवन है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2x इज इक्वल टू 20। ओके तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके मीन्स ए एक्स अगर प्लस बी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -20 इक्वल टू 0 आप थे। ओके तो इनमें से एक की वैल्यू आपको पता थी, ठीक है, तो एक की वैल्यू पता थी तो वहाँ से हमने दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये होता है इक्वेशन, जब हम यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं तो वो 1 वेरिएबल में इक्वेशन होती है। लेकिन ऐसा हो कि दोनों की ही कोई वैल्यू ना पता हो तो आप क्या करोगे, जैसे देखो अगर किसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो अगर ऐसे बोल दे कि गिवन क्या है, सम ऑफ योर एज एंड माइन एज इज 30 ईयर्स, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब यहाँ पर ना तो आपकी एज गिवन है ना तो मेरी एज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मैंने लेट कर लिया योर एज, ठीक है, आपकी एज को मैंने लेट कर लिया एक्स एंड माइन एज, मेरी एज को मैंने लेट कर लिया वाई, ठीक है, तो सम इसका क्या गिवन है 30, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो ऐसे ही इक्वेशन बनेगी क्योंकि हमारे पास ओनली इनका सम गिवन था, ना आपकी एज गिवन थी ना मेरी एज गिवन थी। जब हमारे पास दोनों ही चीज़ें गिवन ना हो तो जो इक्वेशन बनती है वो 2 वेरिएबल्स में बनती है। ओके अगर आप इसको कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आएगी, बी इज ऑल्सो 1 एंड सी इज -30। ओके क्योंकि 30 यहाँ इक्वल टू में ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए बी और सी की वैल्यू आ गई। समझ में आया आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम है, ठीक है, राम के पास कुछ चॉकलेट्स हैं। अगर मैंने राम के पास जितने चॉकलेट्स हैं मैं अगर उसे 10 चॉकलेट और दे दूँ, ठीक है, मैंने उसे 10 चॉकलेट और दे दिए तो उसके पास टोटल चॉकलेट कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि राम के पास कितने चॉकलेट हैं। ओके तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि राम के पास 40 चॉकलेट्स हैं। ओके देन अगर आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं लेट करूँगी, लेट राम हैव चॉकलेट्स, कितने लेट कर लिए मैंने, एक्स लेट कर लिया, उसको कितने दिए मैंने 10 और दे दिए, ठीक है, तो आई गेव हिम चॉकलेट्स, कितने दे दिए मैंने 10 दे दिए, तो राम के पास ऑलरेडी एक्स थे, मैंने उसको 10 और दे दिए, ठीक है, तो उसके पास अब x प्लस 10 चॉकलेट्स हो गए। हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब इसने क्या कहा है, जब मैंने उसे चॉकलेट दिए ना तो उनको वो कितने हो गए, वो 50 हो गए, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखूंगी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 50। ओके जो ये चॉकलेट्स हैं उसके पास x थे, मैंने 10 और दिए, तो इनका सम कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं 10 को इधर लाऊं या फिर इसको इधर ले आऊं तो x प्लस 10 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू 40 आई है। ओके मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ, वैल्यूज तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे 1 वेरिएबल में, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो तो ये 40 आ जाएगी, बट हमारा ये है ना अभी काम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई -40। ओके समझ में आ रहा है आपको हम इक्वेशंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये तो 1 वेरिएबल में इक्वेशन है ना, मीन्स आपको सिर्फ राम के पास कितनी चॉकलेट्स है ये बताना था। ओके अगर मैं ऐसे लेट करूं कि मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास जो चॉकलेट्स है उनका सम कितना है, 50 है, आई एंड माई फ्रेंड। ओके मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास जो चॉकलेट्स हैं, हैव चॉकलेट्स, ठीक है, इनका सम कितना है, सम कितना है 50 है। तो देन देखो ना मुझे पता है कि मेरे पास कितने हैं, ना मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे फ्रेंड के पास कितने, तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स लेट करने पड़ेंगे। ओके क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ें नहीं पता है। देन आप क्या करोगे, मैंने लेट कर लिया कि लेट आई हैव चॉकलेट्स। ओके कितने हैं, एक्स है, मेरे पास एक्स है, लेट कर लिया, एंड माई फ्रेंड हैव,
उसके पास कितने हैं, y है, लेकिन हमें क्या पता है, दोनों का सम पता है कि जितने मेरे पास है जितने मेरे फ्रेंड के पास है, टोटल कितने हैं, 50 हैं। तो अगर आप इसे कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको पता चलेगा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -50 हो जाएगी। तो आपको इक्वेशंस समझ में आ रहे हैं कि इक्वेशंस कैसे बनेंगी इसमें, ठीक है। जब आपको दोनों ही चीज़ें मीन्स दो वेरिएबल होंगे, कोई ना कोई मीन्स दो पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो जब दोनों ही ना पता हो तो जो इक्वेशन बनेगी वो 2 वेरिएबल्स में बनेगी, और जब एक ना पता हो तो इक्वेशन 1 वेरिएबल में बनेगी। ओके, अब देखो हमने जो एग्जाम्पल लिया था पहले, यहाँ पे लिया है ना 2x इज इक्वल टू 20। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 विच इज़ 10। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ओके, और यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी, जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया था, यहाँ से हमने x की वैल्यू 40 फाइंड आउट करी थी। ओके, तो अगर मुझे इसे प्लॉट करना हो, ठीक है, तो आप कैसे प्लॉट करोगे, तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है ना, तो हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं, हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ओके, क्योंकि एक वेरिएबल है, आप इजिली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि ये नंबर लाइन मैंने लेट करी, यहाँ पे 0 है, ये तो आपको पता है 1 2 3 4 अप टू ओके इन्फिनिटी तक होता है, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे होता है। तो अगर मुझे प्लॉट करना हो तो लेट से यहाँ पर 10 है ना, अगर आप 10 को प्लॉट करोगे तो मैं मानती हूँ, मैं लेट करती हूँ कि यहाँ कहीं 10 आ रहा है, तो आप प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, अगर आपको x इज इक्वल टू 40 प्लॉट करना हो तो आप आगे लेट कर लेते हैं, मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 40 होगा, तो आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ओके, नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं ना, जो 1 वेरिएबल में होते हैं। ओके, ये जो एक्सिस है ये या तो एक्स एक्सिस होगी, ओके, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, आप इसे 1 टाइम पे या तो एक्स एक्सिस लेट कर सकते हो या वाई एक्सिस लेट कर सकते हो, 1 टाइम पे एक ही लेट कर सकते हो। बट अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें, ओके, जब हमारे पास 2 वेरिएबल हो मीन्स x भी हो और y भी हो, तब आप उसको कैसे प्लॉट करोगे, तो आप नंबर लाइन पे तो प्लॉट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल पुट होगा, सेकंड का क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ में पुट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, कार्टेशियन प्लेन में इसको क्या करते हैं, हम प्लॉट करते हैं। आपको पता है ये क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है एंड ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम इसमें प्लॉट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू चाहिए होती है, तो हमने जो एग्जांपल लिया था ना पहले, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, मैं इसको लिखती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके, हमारे पास x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, तभी हम इसको ग्राफ में पुट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहला मेथड क्या है, आप क्या करो, लेट कर लो। ठीक है, तो अगर मैं लेट करूँ, ओके, अगर मैं लेट करूँ x की वैल्यू अगर मैं 10 लेट कर लेती हूँ, ओके, तो हमें सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल आने चाहिए, हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लेती हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू 20 आ जाएगी, तभी ये इक्वल होंगे, 10 और 20। तो यहाँ से हो गया 10 एंड 20। ओके, आप और क्या वैल्यू ले सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, 15 है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 15 लूँ तो इसे क्या होना पड़ेगा, इसे भी 15 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वल टू सेटिस्फाई होंगे, देन ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर आप 20 ले लो तो ये 10 हो जाएगा, अगर आप 25 ले लो तो ये 5 हो जाएगा, मीन्स आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो आप देख रहे हो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो आप इसकी कितनी वैल्यूज़ ले सकते हो, आप इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ ले सकते हो ना, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो, बस इसको सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्लॉट करूँ, एक बार ग्राफ पे प्लॉट करते फिर आगे मैं बताती हूँ कि इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को ना प्लॉट करते हैं, ओके, और देखते हैं कि हमारे पास क्या ग्राफ आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये x है और ये y है। ओके, ये सारी वैल्यूज़ x की होंगी, ये y की होंगी। क्या है, 10 है, y 20 है, तो x की वैल्यू अगर मैं 10 लूँ, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, यू ऑल नो। x की वैल्यू अगर मैं 10 लूँ और y क्या है, 20 है, मीन्स देखो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो 20 यहाँ पे है एंड 10 यहाँ है। ओके, देन जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो ये आएगा, 10 एंड 20। ओके, नेक्स्ट क्या है, 15 15, x इज 15 एंड y इज ऑल्सो 15। अगर आप इसको ड्रॉ करो देन हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा,
ओके, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये क्या है, ये 15 15 है। नेक्स्ट है 20 एंड 10। एक्स की वैल्यू 20 है एंड वाई क्या है 10 है, मीन्स ये पॉइंट है। आप इसको ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ करें एक बार। एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है, ये है, ये क्या है 20 एंड 10 है। एक और पॉइंट है 25 एंड 5। ओके, 25 एंड 5। ओके, ड्रॉ करें 25 एंड दिस वन इज 5। ओके, तो ये पॉइंट हो गया 25 एंड 5। अच्छा, ड्रॉ करें ना, अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ओके, एक ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी, अगर आप एक टू वेरिएबल का एक इक्वेशन ले रहे हो ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले रहे हो, अगर आप उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करवाते हो तो उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो, अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, हमने जो ये ग्राफ बनाया तो इसमें जब हम स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो सोल्यूशन होगा इनका, एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। ओके, तो अगर आप यहाँ से और भी अगर आप सोल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, आप कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ओके, तो जो भी सोल्यूशंस आएंगे ना वो इसी लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, आप आगे बेशक और भी वैल्यूज फाइंड आउट करके देख सकते हो, आपको कहीं भी, चाहे यहाँ यहाँ कहीं भी, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन पे आपको वो सोल्यूशन मिलेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन ही आती है। ओके, स्ट्रेट लाइन आएगी, आइदर वो पैरेलल हो सकती है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, मे बी वो यहाँ से, मे बी वो सेंटर से पास हो सकती है, ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, ये कंफर्म है। अच्छा, अब वापस आते हैं कि जब हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी तो इनफाइनाइट तक जाएंगी, मीन्स बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। मैं यहाँ पर लिखती हूँ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ओके, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर कौन सी वैल्यू होगी? मीन्स यहाँ पर हमने एक्स वाई किसको लेट करा था, हमने राम और श्याम की एज को लेट से एक्स वाई लेट करा था कि राम की एज एक्स है और श्याम की एज वाई है और इन दोनों की एजेस का सम 30 है। तो हमें पर्टिकुलर कैसे पता चलेगा कि क्या राम की एज 15 है या 20 है या 25 है, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू होगी? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसी एक और इक्वेशन गिवन दी होगी हमें। ओके, ये एक इक्वेशन है, हमें एक और इक्वेशन गिवन दी होगी, हम उसको सॉल्व करेंगे। वहाँ से जब आप उसको सॉल्व करोगे उस इक्वेशन को, और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे कि वो ग्राफ इस वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ओके, लेट से वो ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, हम लेट करते हैं, थोड़ी करूँ कि हमें एक और इक्वेशन गिवन है और उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ग्राफ, तो जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ करा है स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगी, बट वो दूसरी लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना वही हमारा आंसर होगा। लेट से यहाँ पर क्या, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 20 एंड 10 पे, तो हमारा आंसर क्या होता है कि राम की एज 20 है और श्याम की एज 10 है। हो, ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जब हमें एक इक्वेशन गिवन दी होगी तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन गिवन देनी पड़ेगी, मीन्स ऐसी कंडीशन गिवन देनी पड़ेगी, तभी हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीन्स हमें जो वो दूसरी इक्वेशन गिवन देगा ना, हमें उससे ही आंसर निकाल के लेकर आना है। तो कॉमन वे में अगर हम देखें, जैसे इसी एग्जाम्पल को ले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगर आप सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो क्या आप ऐसे करोगे कि x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, या ऐसे करोगे y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स? तो इससे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल पाएगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सेम ऐसी ही इक्वेशन लेनी पड़ेगी टू वेरिएबल में। मीन्स अगर मैं लेट कर लूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, मीन्स अगर कोई ऐसी कंडीशन गिवन हो लेट से क्वेश्चन में कि जो शाम की एज है वो ट्वाइस है राम की एज की, तो और उनका जो सम है वो 50 है, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। ओके, हम उस इक्वेशन को ऐसे बनाएंगे।
तब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 गिवन है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ना तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, और वो ग्राफ इस ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक ये इक्वेशन गिवन है, ये और एक इक्वेशन गिवन है, हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो क्या हो जाएगा, देखो x और x सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो मैं लिख देती हूँ, x प्लस वाई माइनस 30 है। ओके मुझे सब्ट्रैक्ट करना है x प्लस 2y प्लस 50 है ना, यहाँ पर माइनस 50 हो जाएगा। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, देन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 30 माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2y एंड माइनस माइनस प्लस 50। ओके देन एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, y माइनस वाई इज माइनस वाई, माइनस 2y था, प्लस माइनस माइनस कर दिया, माइनस 30 प्लस 50 इज प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 20 विच इज 20। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू 20 आ गई। ओके अगर y की वैल्यू 20 आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू 20 हमारे पास आ चुकी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि क्या आएगी, x की वैल्यू 10 आएगी। ओके देखा आपने कि कैसे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन थी, हमने यहाँ से इसको सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई पहले हमारे पास, देन हमने उसको पुट कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर आप देखो पर्टिकुलर ये वाला, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करके हमारे पास ये वाला आएगा। हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, देखो हम जर्नल फॉर्म में लिख रहे हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बट हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो आप कैसे लिखोगे इसको। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी ना, तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो वहाँ पर जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनके पास मैं 1 1 1 लगा दूंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, और जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ पे a2 लिख देते, a2x b2y एंड c2 इक्वल टू 0। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो जर्नल इक्वेशन फॉर्म कैसे आ गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके सेम ही है आपका, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। ओके एंड एक्स वाई क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन होती है क्या, कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मीन है, इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे a1 और b1 दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो आपने अगर कोई भी इक्वेशन लिखी है ना, तो वहां पर एक टाइम पे या तो a1 की वैल्यू 0 होगी या फिर b1 की वैल्यू 0 होगी, एक टाइम पे दोनों वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं। देखो अगर मैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर हमारे पास a1 b1 तो 0 होना ही नहीं चाहिए दोनों एक टाइम पे, लेकिन अगर हमारे पास c 0 आ जाए, ओके लेट से इक्वेशन में c 0 आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। ओके c की वैल्यू 0 आ गई, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करवाना हो तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू क्या पुट करोगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ से अगर मैं x की 0 एंड y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 0। अगर आप a को किसी भी 0 को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही होता है, देन सेटिस्फाई हो रही है ना। मीन्स क्या, जब हमारा c की वैल्यू 0 होती है ना तो यहाँ से हमारा x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ठीक है, सेटिस्फाई करवाएगा। मीन्स क्या, हमारा 0 0 एक यहाँ से 0 0 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है, मैं रफ ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, तो 0 0 हमारा क्या होता है, हमारा सेंटर होता है ना 0 0। ओके
देन यहाँ पे 0 0 होता है ओरिजिन जो होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन c इक्वल टू 0, ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है और वहाँ पर हमें c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, c की वैल्यू 0 है, तो जो उसका ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, वो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। व्हेन c इज इक्वल टू 0 देन ग्राफ passes थ्रू ऑरिजिन ऑलवेज, ओके। तो हमेशा जब c इज इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा, ओके। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई c इज इक्वल टू 0। अगर मैं लेट करूं b इज इक्वल टू 0, ओके, तो देखो 1 सेकेंड, देखो b इज इक्वल टू 0, a1x, चलो a1 नहीं लगाते हैं, by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मुझे b को 0 पुट करना पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस 0y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसी फॉर्म में होगा। अच्छा, हम इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं। लेट से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, आप बोलोगे कि ये तो 1 वेरिएबल में है, बट इसको अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ये 2 वेरिएबल है, ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वेशन है और वो 2 वेरिएबल में, तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकती 2x प्लस 0y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y की वैल्यू तो 0 है, अब ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, अगर y की वैल्यू b की वैल्यू अगर हमने 0 रखी है तो y तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करो तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/2 विच इज़ 2, मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई, ओके, x की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ y की वैल्यू की, b की वैल्यू हमने 0 पुट करी है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप y की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 3, मीन्स कोई भी होल नंबर आप y की वैल्यू रख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर b 0 है तो आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो कंप्लीट 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं इसका जर्नल फॉर्म का करूँ ax प्लस 0y प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ax इज इक्वल टू माइनस सी एंड x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। तो ये कब कंडीशन बनेगी, वैन v इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना चाहूँ तो हमारे पास ओनली 1 वैल्यू आई है, क्या, y इक्वल टू 0 है, तो 0 तो यहीं पे होगा, ओरिजिन पे होगा। x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो x की वैल्यू लेट से यहाँ पे 2 है, ओके। x की वैल्यू ये क्या है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, x इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू तो यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो 0 ही होने वाली है। तो हमने क्या देखा, व्हेन b इज इक्वल टू 0, जब b 0 होता है तो जो हमारा ग्राफ बनता है ना वो कैसा बनता है, ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्स इज ऑलवेज, ओके। जब b की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 0 ही होने वाला, बट वहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ओके। एक और कंडीशन रह गई है, व्हेन a इज इक्वल टू 0, उसे भी कर लेते हैं, ओके। देखो यहाँ करते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 0, ओके। तो लिखते हैं इक्वेशन ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0x प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन कब आई, जब a इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी का। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट से 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये 1 वेरिएबल में दिख रहा है, बट क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि 2 वेरिएबल में, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। y की वैल्यू तो x की वैल्यू तो 0 ही आनी है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4/4 विच इज़ 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अगर आप इसे ग्राफ में ड्रॉ करो, ठीक है, मैं रफ ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करो तो x की वैल्यू तो 0 आ गई कंप्लीट, क्योंकि a की वैल्यू 0 थी, तो 0 तो यहाँ पे ओरिजिन पे है। y की वैल्यू क्या आई है, 1, तो लेट से 1 यहाँ है, ठीक है, तो 1 यहाँ है, पॉजिटिव है, तो अगर आप इसको ड्रॉ करो तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 0, जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, देखा आपने ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर वो कंप्लीट जीरो ही हो जाएगा।